हेलो दोस्तों, आज हम हल करेंगे JCRT क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 3.1 का 1 नंबर सवाल को। इसमें हमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। हमें यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। हल। पहला भाग हमें दिया गया है 1000। ठीक है, इसका हमें घनमूल निकालना है। इसका हमें घनमूल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1000 हम यहाँ पर भाग देते हैं 2 से। भाग देंगे 500। 5 से भाग दे देते हैं। 5 एकम 5, 2 जीरो। 5 से ही भाग देते हैं। 5 दूना 10, जीरो। 5 से ही भाग कर देते हैं। 5 चौके 20, 2 से भाग देंगे। 2 दूना 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1000 बराबर क्यूब रूट लगा देंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड आया 2 1 2 3 बार। 2 गुना 2 गुना 2 3 बार। और 5 1 2 3, 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। वर्ग में हम क्या करते थे, 2 2 का जोड़ा बना रहे थे, पर यहाँ पर घनमूल है इसीलिए 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ 3 2 से 1 2 बाहर आएगा, गुना 3 5 से 1 5 बाहर आएगा। 5 दूना 10, 5 दूना 10। तो रूट क्यूब 1000 का वर्गमूल होगा 10। ये हमारे यहाँ पर उत्तर हो जाएगा और अंत में हम लिख देंगे अतः 1000 पूर्ण घन है। ठीक है, दूसरा भाग यहाँ पर हमें दिया गया है 3087। 3087 इसका हमें घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3087, तो ये भाग जाएगा 7 8 15 18, 3 से भाग चला जाएगा। 3 एकम 3, जीरो। 3 दूना 6, यहाँ से 2 बचेगा, आगे शिफ्ट होगा 27, 3 9 27। 3 से ही भाग चला जाएगा। 3 तिया 9, 1 बचेगा, आगे चला जाएगा 12, 3 चौके 12 और 3 तिया 9। अब ये 7 से भाग जाएगा। 7 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 और इधर चला जाएगा 28 2 63, 7 9 63। 7 से भाग जाएगा 7 बार। थ्री 3087 इसका अभाज्य गुणनखंड आया 3 2 बार, 7 3 बार। अब यहाँ पर देखेंगे 3 2 बार आया, 3 2 बार आया, 3 बार नहीं आया, लेकिन 7 3 बार आया। 3 3 बार नहीं आया, इसीलिए ये
पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर 3 बार आता है तो ये पूर्ण घन संख्या होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 3087 पूर्ण घन नहीं है। तीसरा भाग, हल 45, 65, 33, इसका हमें घनमूल निकालना है। ये भाग चला जाएगा 7 से। 7 चौके 28, 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, 42 हो रहा है। यहाँ से 3 बचेगा, आगे चला जाएगा 36, 7 पाँचे 35, यहाँ से 1 बचेगा, आगे चला जाएगा 15, 7 दूना 14, यहाँ से 1 बचेगा, आगे चला जाएगा 13, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, और यहाँ से 6 बचेगा, आगे चला जाएगा 63, 7 9 63, 7 से ही भाग जाएगा। 7 8 56, 7 9 63, 63 हो रहा है। यहाँ से 2 बचेगा, आगे चला जाएगा 22 होगा, 7 3 21, 21 हो रहा है। यहाँ से 1 बचेगा, आगे चला जाएगा 11, 7 एकम 7, 7 और 4 बचेगा, आगे चला जाएगा 49, 7 7 49, 7 से ही भाग जाएगा। पहले 9 को भाग देंगे, 7 एकम 7, यहाँ से 2 बचेगा, आगे चला जाएगा 23, 7 3 21, 21, यहाँ से 1 बचेगा, आगे चला जाएगा, तो यहाँ पर होगा 11 होगा। सॉरी, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, ये 2 बचेगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा 23, 7 3 21, 21, 2 बच रहा है, 2 आगे बच रहा है, 2 आगे चला जाएगा तो 21 होगा। 7 3 21 और 7 एकम 7, ये भाग जाएगा 11 से। 11 से भाग जाएगा। पहले 13 को भाग देंगे, 11 11 एकम 11, 11 12 13, 2 आगे चला जाएगा 23, 11 दूना 22, 1 आगे चला जाएगा 11 एकम 11, ये 11 से ही भाग जाएगा 11 बार में, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड आया 7 3 बार और 11 3 बार, ठीक है। 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर 3 7 से 1 7 बाहर आएगा और 3 11 से 1 11 बाहर आएगा, 11 7 77, तो इसका घनमूल हो जाएगा 77, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 45 65 33 पूर्ण घन है। अब चौथा भाग, 10 64 80, हल 10 64 80, इसका घनमूल निकालना है। तो चेक करेंगे, 10 64 80, ये भाग चला जाएगा 2 से, 2 5 10, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 0, 2 से भाग देंगे,
2 दूना 4, यहाँ से 1 बचेगा, आगे चला जाएगा 13, 2 छक्के 12 होता है, 1 बच रहा है, आगे चला जाएगा 12, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 0। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 0। 2 छक्के 12, 1 बच रहा है, आगे चला जाएगा 13, 2 छक्के 12, 1 बच रहा है, आगे चला जाएगा 11, 2 पचे 10, 1 आगे चला जाएगा 10, 2 पचे 10। अब 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, 1 बचेगा, आगे चला जाएगा 16, 5 तिया 15, 1 बचेगा, आगे चला जाएगा 5 तिया 15, 5 एकम 5। अब ये भाग जाएगा 11 से, 121, 11 से भाग जाएगा 11 बार। 10, 64, 80। इसका अभाज्य गुणनखंड आया 2 1 2 3 4 बार, 5 1 बार, 11 3 बार, 11 3 बार। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 का 3 3 करके एक जोड़ा बन रहा है और दूसरा का जोड़ा नहीं बन रहा है, 5 का भी नहीं बन रहा है, 11 का बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का नहीं बन रहा है, इसीलिए ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः 10, 64, 80 पूर्ण घन नहीं है। अब अंतिम भाग में दिया गया है 4608। यहाँ पर जगह नहीं होगा, नेक्स्ट पेज में हम पांचवा भाग 4608। दो से भाग कर देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 0, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचेगा, आगे चला जाएगा 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 15 होगा, 2 साते 14, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 1 चला जाएगा 17, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 साते 14, 2 दूना 4, 2 तिया 6, आगे चला जाएगा 1, 12, 2 छक्के 12, 2 से भाग देंगे 18 बार, 2 से भाग देंगे 9 बार, 2 से भाग देंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 तिया 9। ठीक है, दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 2 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 का 3 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 का
3 का 3 3 जोड़ा नहीं बन रहा है, और एक 3 होता तो ये घनमूल हो जाता। तो यहाँ पर 3 का 3 जोड़ा नहीं बन रहा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 4608 पूर्ण घन नहीं है, नहीं है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा।